Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज तो बहुत ही शुभ दिन है। आज आपका जन्मदिन है और हमारे को आपने आज के लिए बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी, हम तो इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे लगातार कि गुरु जी आज 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, आज फाइनली 7 जुलाई है। इस दिन को 7 जुलाई को एक चमत्कार हुआ था, इस दुनिया में गुरुजी ने जन्म लिया था। वो गुरुजी जिनके पास जाने से आपकी हर समस्या का समाधान निकलता है, हर विश पूरी होती है। और गुरुजी तो ऐसे हैं, उनके पास आप बैठ जाओगे ना, आप अपने मन से कुछ भी मत बोलो, वो आपकी समस्या 1 मिनट में समझ जाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और वो आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। गुरुजी आप ऐसे हैं कि कैसे बता सकती हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आती कि जब आपको मन से याद करो आप उसी टाइम हमारे पास होते हैं। आज का मैं आपको वाक़या बताती हूँ। सुबह मेरी डॉटर इन लॉ अपने ऑफ़िस जाती है तो उसको मेट्रो में एक लेडीज़ उसके पीछे खड़ी हैं। वो अपने आप को वो स्टेटस लगाने के लिए आज गुरुजी के बर्थडे का उसको सर्च करती है, स्क्रॉल करती जाती है कि गुरुजी का कोई अच्छा सा स्टेटस मिले। तो वो पीछे खड़ी जो एक आंटी खड़ी हैं उसको बोल रही हैं, बेटा आप भी गुरुजी को मानते हो? तो वो बोली, हाँ जी आंटी हम भी मानते हैं। आप भी मानते हैं क्या? तो वो बोले, हाँ हाँ मैं भी मानती हूँ। मेरे को तो आज कितने दिन हो गए हैं, मैं लगातार गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। तो उसने बोला, आंटी आप डेली जाते हो? डेली तो वो बहुत दूर है। कह रहे, हाँ मैं डेली जाती हूँ। तो आज मेरा लास्ट डे है। पर बेटा तुझे एक बात बताऊँ, तुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है, तेरे ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेस कर भी रहे हैं तेरे को। तो कह रही, आंटी आप भी तो रोज़ जाते हो ना, गुरुजी आपको भी ब्लेस करते हैं। अगर वो मुझे कर रहे हैं तो आपको भी कर रहे हैं। हाँ मुझे तो कर रहे हैं। तो कह रही, आंटी आपको ब्लेस किया आपके साथ? कह रहे, हाँ मेरे साथ कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैं जाती थी। कल मुझे गुरुजी ने जल प्रसाद दिया काफ़ी सारा। कह रही, मेरी बहू बोली, आंटी मेरा बड़ा ही मन कर रहा है कि मैं आज गुरुजी के दर्शन करने जाऊं, पर मैं जा ही नहीं पा रही क्योंकि आज मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो मैं ऑफिस से घर ही जाऊंगी वापस। तो मेरा वहाँ का जल प्रसाद वगैरह लेने का कुछ तो मतलब मुझे मिल जाए। कह रहे, अच्छा तेरे को जल प्रसाद चाहिए? मेरे को जो कल जल प्रसाद मिला था उसमें सिर्फ 1 बॉटल है जो मेरे पर्स में पड़ी हुई है। वो मैं तुझे बॉटल तो नहीं दे सकती जल प्रसाद की, लेकिन उसमें से तुझे 1 सिप दे सकती हूँ। तो वो बोली, वाह आंटी आप तो मेरे जैसे गुरुजी की आप गुरुजी आप आए हैं जैसे गुरुजी के रूप में मेरे को ब्लेस करने के लिए। उन्होंने वो उसको जल प्रसाद दिया। उसने वहीं मेट्रो में वो जल प्रसाद लिया और उनकी वो जो बॉटल थी जल प्रसाद की वापस कर दी। तो वो बोली, आंटी आप रहते कहाँ हैं? कह रहे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता सकती मैं कहाँ रहती हूँ। अगर तू सोचे मैं तुझे अपना फ़ोन नंबर दूंगी तो तू ये भी भूल जाना, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ना ही मैं तुझे दूंगी अपना फ़ोन नंबर। ना मैं रहती कहाँ हूँ ये बताऊंगी, ना मैं फ़ोन नंबर दूंगी। बस मैंने तेरे को बता दिया कि गुरुजी ने तुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो ये घटना घटी उसके साथ। और भी उसको कुछ अच्छा अच्छा बोला, लेकिन उसके बाद वो लेडीज़ उसको आगे पीछे हो गई या कहाँ गई उसको वो दिखी नहीं। उसको वो लेडीज़ दिखी नहीं पूरी मेट्रो में ही, जिससे हमारे को लगा कि शायद गुरुजी ने आके उसके ऊपर ब्लेस किया और उसको अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी आप तो ऐसे हैं, जो आपको मन से याद कर ले आप वहीं उसके पास पहुंच जाते हैं। आप तो इतना ब्लेस करते हैं सबको कि जो किसी की भी विश हो सबकी विश भी आप फुलफ़िल करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की मैं एक घटना बताती हूँ। मेरी बेटी के घर में गुरुजी का बहुत टाइम से सोच रही थी सत्संग करवाना है, सत्संग करवाना है। तो हमने गुड़गांव की एक पार्टी है वहाँ उनसे हमने बुक करवा लिया, सत्संग हमारा बुक हो गया। उन दिनों कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के चलते हुए जैसे ही हमने सत्संग बुक करवाया तो उन्होंने हमारे को थोड़े जब सत्संग में सिर्फ 2-4 दिन रह गए तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, मैंने ही बुक करवाया था। कहते हैं आप सत्संग के लिए ना हाथ जोड़ दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा है।
मैंने कहा प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, अब गुरुजी का मुंह से निकला है तो आप किसी भी तरह आप हमारे घर में आशीर्वाद देने, गुरुजी के द्वारा आशीर्वाद देने ज़रूर आइएगा। तो कह रहे चलो आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, हम ज़्यादा संगत नहीं लाएंगे, आप भी बहुत लिमिटेड बंदे बुलाना, हम गुरुजी का सत्संग कर देंगे। जैसे हम गुरुजी को बहुत ही ज़बरदस्ती, वो उस टाइम पे हमारे पास नहीं आना चाह रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती उनको कर रहे थे बुलाने के लिए। गुरुजी का जिस दिन सत्संग था, संडे को हमने सत्संग करवाना था, फ्राइडे को मॉर्निंग में मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, सैटरडे को मॉर्निंग में मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ नॉर्मल गए हैं हम लोग, घर से हस्बैंड गाड़ी चला के गए हैं, वहाँ जाकर बैठे हैं, अभी 2 मिनट भी नहीं बीते। सैटरडे मॉर्निंग की बात है, संडे को उसके घर में सत्संग है 5 से 7। मेरे हस्बैंड को बैठे बैठे ही पैरालाइज अटैक आ गया वहीं पर। अब वो चल भी नहीं पा रहे, अपना शरीर भी छोड़ दिया उन्होंने। उनको जैसे कैसे करके बिठाकर गाड़ी में पास के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना था। तो सैटरडे था, हमने कहा प्रोग्राम कैंसिल कर दो। बेटी कहने लगी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रोग्राम कैंसिल करूँगी। तो इसके पापा ने ही इशारों में बोला कैंसिल मत करो, आप गुरुजी का आप करवाइए, कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ी देर के लिए मैं किसी को भी बोल जाना या एक जना रुक जाए, आप सत्संग करवाइए। हमने उनके कहने पे फिर से ज्वाइन करवा दिया सत्संग। उनको मना नहीं किया था मंडली को, हमने बोला कि ठीक है हम करवा लेंगे। हमने सारा अरेंज कर लिया, उनके चाय प्रसाद का इंतज़ाम, लंगर का, सब चीज़ें आ गई घर में, A to Z जल प्रसाद तक हर चीज़ आ गई। आने के बाद सैटरडे बीत गया, मन में खुशी नहीं थी, पर चलो अब गुरुजी का बोला हुआ था तो सत्संग तो करवाना है। संडे को सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो मॉर्निंग में मेरी बेटी की कॉल आती है मेरे पास, मम्मी सत्संग कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया बेटा? हमारे ऊपर नेबर हैं कोई, उनकी डेथ हो गई है। डेथ ये नहीं कि बहुत मतलब यंग की हुई थी, वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। उन्होंने और दिन कोई नहीं चुना, जिस दिन हमारे गुरुजी का शाम को सत्संग होना है 5 बजे, उसी दिन वो 10 बजे के करीब उनकी डेथ हो गई, 10-11। अब मन में थोड़ा सा ये आया कि भैया यहीं से डेड बॉडी निकलनी है, रोना रूना रहेगा, तो उसमें गुरुजी का सत्संग करवाना कुछ लॉजिक नहीं लगा। फिर हमने उनसे भी पूछा जिन्हें अंकल ने करने आना था, हमने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है। कह रहे नहीं अभी आप रुक जाइए, आप गुरुजी के आगे अभी हाथ जोड़ दीजिए, अभी गुरुजी का वो फरमान नहीं है कि वो आपके घर में आए। तो हमने उनसे ये भी कंडीशन रख दी कि मेरा घर भी बेटी से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी पास ही है, कि आप बजाय उसके घर ना करके हमारे घर में करवा दीजिए शिफ्ट, हमारे घर में कर लीजिए, मेरे घर में कर दीजिए। तो वो कहने लगे ऐसे नहीं होता, जिन्होंने गुरुजी का बोला है ये सत्संग तो उन्हीं के घर पे होगा। हम मायूस हो गए और देखिए इतनी गुरुजी की कृपा, हम जो सामान लेके आए थे सारा का सारा सामान हमारा बिना कोई नुकसान हुए 1 पैसे का भी सब वापस हो गया। यहाँ तक कि जो सब्जियाँ हम कच्ची लाए थे लंगर प्रसाद की बनाने के लिए, वो सब्जी तक हमारी लौटाई, वो भी नहीं तो सब्जी कोई वापस नहीं लेता, वो सब्जी भी वापस ले ली गई। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने हमारा कोई नुकसान नहीं होने दिया। और उसके थोड़े ही दिन बाद 15-20 दिन बाद गुरुजी का सत्संग तो बोला ही हुआ था उन्होंने फिर से गुरुजी का सत्संग रखवाया। तो गुरुजी का सत्संग इस बार बहुत अच्छे से हुआ, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत अच्छे से दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी खुद हमारे पास आए और उन्होंने हम सबको ब्लेस किया और आशीर्वाद दिया। और इस बार गुरुजी बहुत अच्छे से हमारे घर में सत्संग करवा कर गए। धन्य गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। एक बार फिर से गुरुजी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। जय गुरुजी। जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उसको भी गुरुजी के जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। To you, happy birthday to you, happy birthday.